भागती जिंदगी, शोर, भीड़, ये नाम है आधुनिकता के। विकास की जो रफ्तार पिछली एक सदी में हमने पाई है, उसका सीधा नतीजा है बढ़ता शहर। शहरीकरण महज किसी शहर के लगातार बढ़ते जाने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का आख्यान है जिसमें लोगों के सपनों की ठौर एक ऐसी जगह में हो जाती है जो शहर का होना मुमकिन करता है। आधुनिक समय में यह दास्तान सारी दुनिया में लिखी गई। बढ़ती मशीनें, विकास की तेज होती गति और आदमी के निरंतर आगे जाने के सपनों का नाम शहर हो जाता है। ऐसा ही एक शहर है ग्वालियर। यह केवल आधुनिक शहर नहीं है, बल्कि अपने साथ इतिहास की बेशुमार यादें लिए चलता एक स्थान है। यहां घूमते घामते एक तरफ तेज रफ्तार जिंदगी तो दिखती ही है, साथ ही पुरानी यादों की गंध भी आती है। तोमरों की शौर्य की कथाएं हवाओं में होती है और तानसेन के उस्ताद गौस मोहम्मद के स्वर भी। सिंधियाओं का ऐश्वर्य दिख पड़ता है तो झांसी की रानी का शौर्य भी। ग्वालियर अपने इतिहास और भविष्य के मिलन बिंदु पर खड़ा आज का आधुनिक शहर है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि आधुनिक सभ्यता की पहचान उसकी कचरा पैदा करने की क्षमता है, सो इस अर्थ में ग्वालियर एक आधुनिक शहर है। किसी आधुनिक शहर की पहचान की तरह यहां भी कचरा कूड़ा बढ़ता जाता है। बढ़ती आबादी के दबाव झेलता यह शहर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती से दो चार हो रहा है। आज के ग्वालियर की आबादी कोई 10 लाख है और किसी भी आधुनिक शहर की तरह नागरिकों को साफ पानी, सफाई और नागरिक सुविधाएं देने के लिए यहां की नगर निगम भी लगातार संघर्ष में लगी है। नागरिक सुविधाओं में पानी, रोशनी और स्वच्छता के काम है जो ग्वालियर नगर निगम अंजाम दे रहा है। स्वच्छता पर यदि ध्यान केंद्रित करें तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्वालियर नगर निगम के लिए दूसरे शहरों की ही तरह एक चुनौती भरा काम है। ग्वालियर के तेजी से होते शहरीकरण ने पानी और स्वच्छता के बड़े सवाल खड़े किए हैं। यह स्थिति सभी तीसरी दुनिया के शहरों की है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सहस्त्राब्दी लक्ष्यों में स्वच्छता और पानी के मुद्दों को प्रमुखता दी है। इन लक्ष्यों में से एक है वर्ष 2015 तक ऐसे लोगों का अनुपात घटाकर आधा करना जिन्हें साफ पानी और बुनियादी स्वच्छता उपलब्ध नहीं है, और वर्ष 2020 तक गंदी बस्तियों में रहने वाले 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में अहम बदलाव करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए एशियाई शहरों में पानी कार्यक्रम वाटर फॉर एशियन सिटीज प्रोग्राम UN हैबिटेट द्वारा चलाया जा रहा है। ग्वालियर शहर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत पानी की जरूरतों का प्रबंधन, पर्यावरण स्वच्छता, गरीबों के लिए संवेदनशील प्रशासन और गरीबों के लिए पानी, स्वच्छता से जुड़े रोजगार के मौके शामिल हैं। ग्वालियर नगर निगम इन कामों को लगातार अंजाम दे रहा है। सफाई और स्वच्छता से जुड़ा एक पहलू है ठोस अपशिष्ट का निपटान। आधुनिकता ने जहां लोगों को बहुत सी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराई हैं, वहीं पैदा की है ठोस अपशिष्ट या कचरे की समस्या। किसी भी नगरीय निकाय के लिए यह निरंतर बढ़ती हुई समस्या है। इस कचरे को कहीं भी नहीं फेंका जा सकता, चूंकि इसका कुछ हिस्सा जहरीला भी होता है। गैर वैज्ञानिक तरीकों से कचरे को निपटाने में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा होती हैं। बहुत अजीब माहौल, प्रदूषण होता है और वायु में भी बीमारियां फैलती हैं। उसके चक्कर में कई तरह के लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई बीमारियां होती हैं। कचड़े को डालने को जगह नहीं है, कचड़ा कहाँ डालें।
शहर के बाहर कचरे को फेंकना समस्या का हल नहीं है। भारतीय शहरों में इस ठोस अपशिष्ट को पूरी तरह निपटाने की क्षमता कम ही है और कोई 70% शहर इस तरह के निपटान में सक्षम ही नहीं है। ठोस अपशिष्ट को ठीक तरह से निपटाने के लिए खासी जमीन की जरूरत होती है, जो बढ़ते शहरीकरण के कारण आसान नहीं। इसके साथ ही ठोस अपशिष्टों को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हिस्सों में बांटना भी जरूरी है। इसके लिए उसी स्थान पर कचरे को अलग करना जरूरी है जहां वह पैदा हो रहा है। पॉलिथीन का उपयोग कम से कम हो, यह भी जरूरी है। इन सभी दिक्कतों से ग्वालियर भी दो चार हो रहा है। नगर निगम के अनुसार शहर करीब 285 टन ठोस अपशिष्ट रोज पैदा करता है। इस कचरे को शहर के बाहर निकालने और इसके प्रबंधन की क्षमता अभी निगम के पास करीब 125 टन प्रतिदिन है। बचा कचरा जहां सेहत के लिए परेशानी बनता है, वहीं कचरे के प्रबंधन की अपनी दिक्कतें हैं। अपशिष्ट मिले जुले प्रकार के होते हैं जो करीब 200 जगहों पर फेंक दिए जाते हैं। कचरे को उठाना और उसको निपटाना भी साथ साथ नहीं हो पाता। कचरे को शहर के बाहर फेंक देना दुर्गंध, बीमारी और परेशानियों का सबब बनता है। इसके साथ ही तकरीबन 100 अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल अपशिष्ट भी करीब 2.5 टन प्रतिदिन होता है। इस बड़ी समस्या से पार पाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक योजना भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने ग्वालियर के लिए तैयार की। ग्वालियर भारत शासन द्वारा जो 10 चयनित प्रदेश हैं और जो शहर हैं उसमें ग्वालियर एक है, जिसमें उन्होंने बर्ड हिट मिटिगेशन के अंतर्गत अनुदान दिए थे और उनकी मंशा ये थी कि इन शहरों को मॉडल के रूप में डेवलप किए जाएं। केंद्र शासन में अनुदान राशि जो हमें मिली थी 11 करोड़ 77 लाख, उसमें लगभग काफ़ी काम हुए हैं। कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल, उसकी कार्रवाई हमने NBCC जो कि सेंट्रल की उपक्रम है, सेंट्रल की सब्सिडी है, उसके द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत हमने जो हमारे आवश्यक मशीनरीज हैं उनका प्रोक्योरमेंट किया है और इंजीनियरिंग लैंडफिल बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था वो हमने किए हैं। इस योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। लोगों में अपशिष्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हिस्सों में बांटने की जानकारी होना, स्वास्थ्य शिक्षा की मदद से इस काम को करना, लोगों को सभाओं, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, जनसंचार माध्यमों आदि से चेताना, लोगों तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी पहुंचाना, नगर निगम और अस्पतालों को बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए तैयार करना, प्लास्टिक के कम इस्तेमाल के लिए लोगों को तैयार करना। ग्वालियर नगर निगम ने इस काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में निर्देश दिए थे। ग्वालियर सिटी कॉरपोरेशन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्रवाई शुरू की। डोर टू डोर कलेक्शन और उसका सेकंड फेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर साइंटिफिक डिस्पोजल, तीनों चरण में कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर ने की है। पूरा कचरा वहाँ पे लगभग 200 से 300 मीट्रिक टन भी रोज का कचरा साइंटिफिक लैंडफिल साइट पे पहुँचता है। स्वच्छता और पानी के उपयोग के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सारे शहर में गतिविधियां आयोजित होती हैं। बच्चों का रैलियों में उत्साह देखने लायक होता है। गली मोहल्ले की शान में मोहल्ले की बैठकों में, वाटसन कक्षाओं में आपसी बातचीत और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जहां लोगों को इन समस्याओं के विषय में जानकारी दी जाती है। यानी कुछ लोग उसको इकट्ठा कर देते हैं, आप उसको अलग अलग करके डालती हैं। जितने भी स्लम्स हैं, मलिन बस्तियां, वहाँ पे कुछ समितियां रजिस्टर्ड कराई गई हैं। उन समितियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, कैसे ठोस अपशिष्ट को हमें डिस्पोज करना है,
कैसे प्रबंधित करना है, उसमें कैसे सहयोग करना है। तो कचरे को कचरेदान में डालना, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज क्या है, इस विषय में उनको जानकारी देना। अगर हम लोग एक एक टीन का टुकड़ा या कुछ ऐसे प्लास्टिक का खिलौना एक फेंक देते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर हर घर से एक हफ्ते में 5 किलो खिलौने निकल आए तो वो प्लास्टिक का भाव होता है आजकल 12-15 रुपए किलो जा रही है, तो 70-80 रुपए की हम लोगों को प्लास्टिक मिल जाती है। इन कचरों को कैसे हम अपनी आय का साधन बना सकते हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ निरंतर यह काम होता है। तो आज के बाद हम लोग, कोई भी बच्चा कचरे को इधर उधर नहीं फेंकेगा। कहाँ फेंकेंगे कचरे को? बच्चों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ना अहम बात है। वे न केवल कल के लिए तैयार होते हैं, बल्कि अपने परिवार तक भी यह संदेश पहुंचाते हैं। घरों से कचरे को इकट्ठा करने का काम भी तेजी से हो रहा है। साथ ही बायो और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग अलग किया जाता है। किसी भी नई व्यवस्था को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। यही दिक्कत यहां भी आई। परंपरागत रूप से सफाई का काम करने वाले वर्ग ने इसका विरोध किया। जब उन्हें भरोसा दिलाया गया कि वे भी भागीदार हैं इस व्यवस्था में, तब उन्होंने इस व्यवस्था को लागू करने में जोश के साथ हिस्सा लिया। अवश्य एक डोर टू डोर कलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा कठिन कार्य हो गया है। थोड़ा सा हमें मुश्किल जरूर आई, लेकिन उसको हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके हम उसको कर पा रहे हैं। और हमारा जो सॉलिड वेस्ट जितना उस समय जा रहा था, लगभग उसी मात्रा में सॉलिड वेस्ट आज भी पहुंच रहा है। घरों से कचरा इकट्ठा किए जाने का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया। कचरे वाला घर पे आता है, उसे डाल देते हैं। ये व्यवस्था बहुत अच्छी लागू की गई है। पहले इतनी गंदगी डली थी यहाँ पे कि काफी बहुत कुछ थी, और अभी तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा है, घर का कचरा इसे घर में नहीं रखना पड़ता, पड़ने आता है तो। कुछ लोगों को इसके लिए मामूली शुल्क देना मंजूर नहीं था। पैसे तो नहीं देते, फिर उन्हें सरकारी वाले को पैसे नहीं देते। वो तो फिर जनता ये कहती भाई तुम तो सरकारी का आदमी हो, तनख्वाह मिलती है, तुम्हें पैसे नहीं मिलते। तो कुछ लोग अपनी सुविधा के समय पर कचरा देना चाहते थे। टाइम पर आना चाहिए उन्हें। सवेरे तो आदमी 8 बजे तो सो ही उठता है। नॉर्मली टाइम रहे ना आपकी 9 से 10, तो उसमें क्या है, हम लोगों को भी सुविधा रहती है। शहरियों में यह जागरूकता आना नगर निगम की बड़ी उपलब्धि है। अपशिष्ट प्रबंधन की सबसे अहम कड़ी यही है। ग्वालियर में बदलाव दिखता है। परिवर्तन हो गया सर। तो जब से नगर निगम ने ये प्रोजेक्ट चलाया, मुझे महसूस हुआ कि इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जिन बस्तियों में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर एक आदमी एक गाड़ी लेके जा रहा है, उसमें 2 पीले डब्बे रखे हैं, 2 हरे डब्बे रखे हुए हैं, और वो सीटी बजा रहा है, कूड़ा इकट्ठा कर रहा है। जो हमारा फीडबैक वो ये है कि बहुत सी औरतों ने कहा कि पहली बार वो जैसे सीटी बजाता है तो घर के बच्चे कूड़ा लिए बैठे रहते, वो जाके उसके अंदर डाल आते। ये कभी देखा नहीं था, ना कभी सुना था। स्वाभाविक है कि लोग अगर शहर सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुधारना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यही हम प्रयास कर रहे हैं नगर निगम की डोर टू डोर कलेक्शन है। और हम कचरे को लेकर लोगों को, दुकानदार है, देखा जाता है आमतौर पर कि लोग सुबह सफाई करके बाहर कचरा डालते, तो अपने दुकान के बाहर एक कंटेनर रखें, या प्रॉपर जब गाड़ी आती है तो कचरा उसमें डालें। तो इसी तरह के सुधार, और बहुत सारी ऐसी समितियां हमारे यहाँ हैं, लगभग 450 करीब की मोहल्ला सुधार समिति, उनके प्रयासों से भी हम ये कर रहे हैं। ग्वालियर शहर में वायुसेना का बेस है। इसके पास की खाली जमीन पर शहर का कचरा डाल दिया जाता था। इस कचरे से आने वाले पक्षी वायुयानों के लिए खतरा बनने लगे। बर्ड हिट के खतरों से बचने के लिए शहर के बाहर जमीन सरकार ने मुहैया कराई, जो प्रदेश की पहली लैंडफिल साइट बनी। अपने आप में मिसाल है यह साइट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है जमा अपशिष्ट को लैंडफिल तक पहुंचाना। पूरा कचरा एक जगह इकट्ठा होके सेग्रीगेशन, क्योंकि हमारे वहाँ साइंटिफिक लैंडफिल साइट है, सेग्रीगेशन पहले जाके वहीं हो जाता है हर एक तरह का। तो सारा शहर में कोई भी कूड़ा कचरा न रहने पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे जो
लैंडफिल साइट जो डेवलप की है उसमें कैसे सॉलिड वेस्ट को ले जाके हम उसको प्रोसेस करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको आई थिंक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बाहर से भी काफ़ी दल इसको देखने आए हैं। वैसे भी उसकी क्षमता भी है कि वो आने वाले कई वर्षों तक वो ग्वालियर के लिए पर्याप्त रहेगा। ग्वालियर शहर ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए आधुनिक संयंत्र से लैस है। वहां तक ट्रक्स और डंपरों से कचरा पहुंचाया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट में अपशिष्ट को अलग अलग कर उसको न सिर्फ निपटाया जाता है बल्कि रिसाइकल भी किया जाता है। इसके साथ ही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी नई पहल की गई। पीपीपी की इस पहल में रिसाइकलिंग की अहम भूमिका है। हमारा जो टोटल जनरेट हो रहा है, लगभग जो सॉलिड वेस्ट जो हमारा मानक है उस हिसाब से जितना जनरेट हो रहा है उसका 80 से 90% पहुंचा पा रहे हैं। अपशिष्ट से उपयोगी खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट से कचरे को फिर से उपयोगी बनाया जाता है। इसके साथ ही ऊंचा तापमान देने वाली ईंटों का भी निर्माण हो रहा है। अभी हमने देखा कि हमारा सॉलिड वेस्ट अधिक जनरेट होना शुरू हो गया है, तो उसके लिए अतिरिक्त शिफ्ट के लिए भी हम बात करने लगे हैं कि अतिरिक्त शिफ्ट चला के हम उसको प्रोसेस कर सकें। अपशिष्ट की रिसाइकलिंग एक अभिनव कदम है जहां कचरा लोगों को फायदा देता है। अपशिष्ट प्रबंधन की एक और नई पहल हुई जब शहर की महापौर ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई। जिस दिन हमने संकल्प लिया था कि शहर से पॉलिथीन हटाना है, थोक व्यापारी है पॉलिथीन के, उनके साथ पहली मीटिंग की थी। निश्चित किया था कि जितना आपके पास माल शेष बचा है उसको आप लोग निकालें। गुटखा का पाउच पॉलिथीन पाई गई तो आपके ऊपर फाइन किया जाएगा। स्कूल में बच्चों को मना करें कि पॉलिथीन ना लाएं। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक स्थायी सिरदर्द है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कागज़ के, अखबारी कागज़ के या रद्दी के लिफाफे बनवा के दुकानदारों पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों तक जानकारी पहुंचाकर और सख्त अमल द्वारा इस कचरे से निजात पाने की यह महत्वपूर्ण पहल है। के तहत पर्यावरण के बारे में भी छोटी छोटी समितियां हैं, मोहल्ला सुधार समिति, इस तरह की बहुत सारी समितियां हैं जो आगे बढ़कर आई हैं इसमें। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बहुत जरूरी है कि पॉलीथीन बंद हो। ग्वालियर संभवतः पहला नगर निगम होगा यहाँ हमारे प्रदेश में जो कि इसको शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहा है और हमें विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। इसके साथ ही एक और अहम काम हुआ, यह था शहर के बीच बहती स्वर्ण रेखा नदी की सफाई का। बरसों से इसके साथ हुए दुर्व्यवहार ने इसे नाले की शक्ल दे दी थी। सारे शहर ने इसकी सफाई में हिस्सा लिया। इसकी सूरत बदलने में सबने नगर निगम के साथ हिस्सेदारी की। चीज़ें अच्छी रहेंगी, लोगों को एक्सपेक्टेशंस कॉरपोरेशन से हैं वो अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का सहयोग हमें मिलेगा और मिलता है। स्वच्छता के नजरिए से बस्तियों में शौचालयों का अभाव भी बड़ी समस्या थी। खुले में शौच करने जाना न केवल बीमारियों को न्योता है बल्कि मानवीय गरिमा का अपमान भी है। मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए नगर निगम ने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण करवाया। शौचालय बनाया गया हमारा, तो हम लोग बाहर नहीं जाते। पहले हम काफी परेशान रहते थे, अच्छा ये शौचालय बन गए तो और बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। यह लोगों के जीवन में अहम बदलाव लाया। जो हमारे यहाँ 36 टॉयलेट जो बन रहा है, इसमें 10% जो है हितग्राही से लिए जाएंगे और बाकी 90% गवर्नमेंट दे रही है हम लोगों को। एक और अहम काम जो हुआ वह था सफाई में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण का। और उनको एक हिदायत है महिलाओं को, बहन जी आप कचरा रोड पर बिल्कुल न डालें। आप उनमें नई तरह से काम करने की, काम को समझने की क्षमता बनी। दुकान वाले क्या करते हैं, वो लिया कचरा बस ऐसे फेंक देते हैं। तो उनको समझाना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, नोटिस देते पहले हम लोगों को और जो बताया
कि सबसे संपर्क साधो, आप घर घर से कचरा लो, किसी से भाभी किसी चाची कह के आप अपना संपर्क साधो और कचरे में जो कबाड़ा निकलता है उससे बीन के और अपनी इनकम बढ़ाओ। अपशिष्ट प्रबंधन को चुस्त करने में न केवल प्रशिक्षण ने ही अपनी भूमिका निभाई, वरन काम के अधिक सुसंगत तरीके भी बने। अलग अलग बीट्स में कचरे के निपटान का काम शुरू हुआ। व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अचानक निरीक्षण जैसे काम होते हैं। अब रात में भी सफाई के काम किए जा रहे हैं। सफाई का काम जो है ज्यादा चुस्ती से रात में हो सकता है, जिससे कि अच्छी सफाई भी हो सके, ट्रैफिक को दिक्कत भी नहीं हो। एक नई व्यवस्था ग्वालियर में आकार ले रही है। यह आसान काम नहीं है। अपशिष्ट को अलग करने में, उसे इकट्ठा करने व लैंडफिल तक पहुंचाने में दिक्कतें आती हैं। लोगों को और काम करने वालों को एक नई समझ बनाने में, नई व्यवस्था बनाने में मुश्किलें तो हैं, लेकिन उनको दूर किया गया और एक व्यवस्था यहां जड़ पकड़ रही है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के लिए भारी काम हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के वेस्ट को उसमें डाल के और पॉलीथीन को वो लोग ले जाते हैं। अब अस्पतालों से इन्हें इकट्ठा करने का काम होता है और यहीं इन्हें अलग किया जाता है और इंसिनरेटर तक पहुंचाया जाता है। ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के काम में नगर निगम ग्वालियर ने जिस तरह काम किया है वह मिसाल है। काफ़ी सूटेबल है। मतलब सुबह 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे गाड़ी आके उनका ले जाती है। हमारी सफाई करने में काफ़ी आराम रहता है। ये एक बहुत कामयाब और बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आज ग्वालियर शहर फिर से अपने गौरव के दिनों में लौटने को तैयार है। एक साफ सुथरा शहर होना इसकी पहचान बन रहा है। प्रदूषण की कमी ने शहर के माहौल को खुशनुमा तो बनाया है, जन स्वास्थ्य की बहुत सी दिक्कतों का हल भी दिया है। आज यदि शहर कचरे के ढेर में बदलने से बच रहा है तो इसमें नगर निगम के अपशिष्ट प्रबंधन की अहम भूमिका है। इस पूरे काम का पहलू यह भी है कि अपशिष्ट प्रबंधन के इस काम ने बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मुहैया कराए हैं। फायदा तो है, हर चीज में फायदा क्यों नहीं है आपको? जब रोजगार मिलेगा तो फायदा ही है उसमें। खाद और ईंटों का बनना आम व्यक्ति को आर्थिक मदद उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्रबंधन के काम में लगे लोगों को काम मिला है। ग्वालियर अब अपनी आधुनिक पहचान पाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहा है। यहाँ नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है जो स्वच्छता को नया आयाम देगा। आधुनिक शहरों में सुविधाओं के साथ स्वच्छता भी संभव है। यह दिखाया है नगर निगम ग्वालियर ने। पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, अपने कर्तव्य समझें और नगर निगम जो प्रयास कर रहा है शहर को एक साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर करने का प्रयास कर रहा है, पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, उसमें वो सहयोग करें और अपने कर्तव्यों को समझते हुए इसमें सहयोग करें। एक शहर जो आधुनिक समय में अपनी पहचान खोता जा रहा था, उसे नगर निगम के इस अपशिष्ट प्रबंधन ने एक नई पहचान दी है। अपनी स्मृतियों को संजोए एक आधुनिक शहर की नई पहचान।